कराची रेंजर्स कैंप हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पूरा सहूलतकार नेटवर्क कानून की गिरफ्त में। एक दहशतगर्द बाजौड़ का 3 अफ़गानिस्तान से आए, तरबियत, असलहा और बारूद भी अफ़गानिस्तान से मिला, जबकि कराची में उन्हें पनाह देने वालों का भी सुराग लगा लिया गया। आखिर इस तहकीकात में क्या क्या इंकिशाफात हुए, आइए तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरमान साबिर और आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। कराची में 27 जून को रेंजर्स के केटीसी कैंप पर होने वाले दहशतगर्द हमले के केस में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अहम पेशरफ्त का दावा किया है। कराची में वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने आईजी सिंध जावेद आलम ओढो, एडिशनल आईजी सीटीडी और एसएसपी सीटीडी इरफान बहादुर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद बशीर और कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क गिरफ़्तार कर लिया गया है। एसएसपी सीटीडी इरफान बहादुर के मुताबिक हमले के रोज़ खुदकुश हमला आवर जानान ने रेंजर्स के कैंप के मरकज़ी दरवाजे पर ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद बाकी 3 दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए। उनके मुताबिक हमले में शामिल 4 दहशतगर्दों में एक का ताल्लुक़ बाजौड़ से था, जबकि 3 अफ़गान शहरी थे। सीटीडी के मुताबिक तमाम दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान में तरबियत दी गई, वहीं उन्हें असलहा और बारूदी मवाद फराहम किया गया और अफ़गानिस्तान में मौजूद हैंडलर्स पूरे ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। तहकीकात के मुताबिक यह ग्रुप अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ, पहले हब पहुंचा और वहां से उन्हें एक गाड़ी के ज़रिए कराची के इलाके कोरंगी मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि मोहम्मद बशीर उर्फ कारी बशीर ने इन दहशतगर्दों को किराए के मकान में ठहराया, उनके क़याम व तवाम, नक़्ल व हरकत और दीगर तमाम इंतज़ामात किए। पुलिस के मुताबिक कारी बशीर के साथ इस पूरे नेटवर्क में मज़ीद 13 सहूलतकार भी शामिल थे, जिन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। एसएसपी इरफान बहादुर ने बताया कि गिरफ़्तार ज़ख्मी दहशतगर्द उस्मान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि ग्रुप के अरकान जानान, हादी, उमर और उस्मान थे। उसके मुताबिक उन्हें मुख्तलिफ़ तरबियती कैंपों में अस्करी तरबियत दी गई और हमले से पहले तमाम मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि गिरफ़्तार सहूलतकारों के कब्ज़े से अहम वीडियोज़ बरामद हुई हैं। हुक्काम के मुताबिक एक वीडियो में खुदकुश हमला आवर जानान दूसरे दहशतगर्द उमर को हमले की तरबियत देता दिखाई देता है, जबकि दूसरी वीडियो में दहशतगर्द रवानगी से पहले अपने हथियार चेक कर रहे हैं और कारी बशीर उन्हें रुख़सत कर रहा है। सीटीडी के मुताबिक ये वीडियोज़ जमातुल अहरार के तरबियती कैंप से मुताल्लिक़ हैं। हुक्काम का कहना है कि कारी बशीर ने दौरान तफ्तीश बताया कि अफ़गानिस्तान में मौजूद क़यादत मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को बराह रास्त मॉनिटर और हिदायत देती थी, जबकि इससे असलहा फ़राहम करने वालों की मुकम्मल मालूमात नहीं थी। तमाम पुलिस का कहना है कि इस ग्रुप को असलहा फ़राहम करने वाले अहम स्मगलर भी गिरफ़्तार किए जा चुके हैं, जिनमें एहसानुल्लाह नामी मुलजिम भी शामिल है। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो ने कहा कि इस हमले का मकसद कराची के अमन को सबूताश करना था। उनके मुताबिक दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट और हथियार अफ़गानिस्तान से फ़राहम किए गए। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल सिंध में 37 दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि रवां साल अब तक 7 वाक़यात सामने आए हैं और मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में तकरीबन 75 दहशतगर्द गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा कि बाज़ अफ़गान शहरी आर्जी तौर पर यहाँ मुक़ीम थे और कुछ ने मकामी सतह पर शादियाँ भी कर रखी थीं। उनका कहना था कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि बग़ैर वीज़े के मुक़ीम अफ़गान शहरियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है और इस तक़रीब कारी में भारत भी मुलव्विस है। एडिशनल आईजी सीटीडी ने दावा किया कि रेंजर्स के केटीसी कैंप पर हमले के तमाम किरदारों को और सहूलतकारों को गिरफ़्तार करके पूरा नेटवर्क तोड़ दिया गया है। उनके मुताबिक जमातुल अहरार ने काफ़ी अरसे बाद कराची में दोबारा अपनी मौजूदगी ज़ाहिर की और इस हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान में मौजूद क़यादत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। हुक्काम ने गिरफ़्तार दहशतगर्द उस्मान के तफ्तीशी बयान का भी हवाला दिया। उनके मुताबिक उस्मान ने दावा किया कि वो अफ़गानिस्तान के जलालाबाद से पाकिस्तान आया, अफ़गानिस्तान में अस्करी तरबियत हासिल की, जहाँ उसे टेक्निकल लड़ाई, खुदकुश जैकेट तैयार करने और हमले की मनसूबाबंदी की तरबियत दी गई। उसने अपने बयान में कलअदम जमातुल अहरार से वाबस्तगी का भी दावा किया और कहा कि इस तंजीम का कमांडर अफ़गानिस्तान में मौजूद है। आपके ख़्याल में इस पूरे नेटवर्क की गिरफ़्तारी के बाद
क्या कराची में दहशतगर्दी के इस नेटवर्क का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया है या अभी मज़ीद किरदार भी सामने आ सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।